Hello G. So today we are gonna cover higher order and first class function. First class function, ठीक है। अब व्हाट इज हायर ऑर्डर फंक्शन और व्हाट इज फर्स्ट क्लास फंक्शन, ये बात कर लेते हैं पहले। हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर, अगर तुमने कॉल बैक्स पढ़े हैं तो तुम्हें हायर ऑर्डर के बारे में एक आइडिया होगा। हायर ऑर्डर का मतलब होता है जब भी हम किसी फंक्शन को आर्ग्यूमेंट की तरह या रिटर्न स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करते हैं तो वो हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं। अब इसका एग्जांपल देता हूँ। कैसे कैसे हुआ ये, जैसे फंक्शन है हमारा एक ए बी सी डी नाम का। अब इसके अंदर मैंने एक अलग से कॉल बैक बोलते हैं इनको कॉल बैक डाला। अब जब मैं कॉल बैक डालूंगा, मैंने इसको पास कर दिया, राइट। ये हमारा जो है ये कॉल बैक जो है ना, ये हमारा, हमें इसको ये भी बोलते हैं कि ये फंक्शनल आर्ग्यूमेंट है। तो जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर फंक्शनल आर्ग्यूमेंट डालते हैं तो इट मीन्स दैट्स द हायर ऑर्डर फंक्शन। आर्ग्यूमेंट डल गया ना, या तो आर्ग्यूमेंट डल जाए या रिटर्न स्टेटमेंट डल जाए। अभी रिटर्न स्टेटमेंट का बताऊंगा, ये आर्ग्यूमेंट डल गया। अब इसे कॉल कैसे करेंगे ये देखो। अब इसके अंदर कोई फंक्शन आना चाहिए, ऑन डन डाल दो। तो अब फंक्शन ऑन डन, तो इसके अंदर कंसोल लॉग कर देंगे हम, दिस इज डन। इसको चला के देखेंगे, चल गया ये। यू गेट द पॉइंट। तो हम इसे कॉल कैसे कर पा रहे हैं, ये है फंक्शन। एक फंक्शन को यहाँ हमने कॉल कर दिया है, तो अब यहाँ हमें फंक्शन ही पास करना पड़ेगा जब हम इसे कॉल करेंगे। तो ऑन डन एक फंक्शन है, तो मैंने यहाँ फंक्शन कॉल कर दिया। और अगर तुम्हें और सिंपल करना है इसे, तो इस पूरे की जगह तुम यहाँ भी लगा सकते हो ये। अब तुम्हें नाम देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे अनोनिमस फंक्शन बना देते हो। मतलब इसका नाम देने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो। हटा दिया, अब भी ये चल जाएगा। हमने एक पूरा का पूरा फंक्शन पास कर दिया इन द कॉल बैक, दैट्स फंक्शनल आर्ग्यूमेंट। इसको कॉल करना और इसको डिफाइन करना समझ आ गया इसको, राइट। ये अब भी चल रहा है अच्छे से। अब रिटर्न कैसे होगा, रिटर्न का भी देख लेते हैं भाई। अब ये हम कॉल कर रहे हैं, हमने रिटर्न करा है फंक्शन। इसके अंदर हमने कंसोल लॉग लिख दिया, दिस इज रिटर्न। क्या करा मैंने, एक फंक्शन लिया। अब इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं आ रहा, अभी हम पहले वाली स्टेटमेंट हमने हटा दी। अब बस हमने ये रिटर्न करा है फंक्शन। मैंने क्या लिखा था, रिटर्न स्टेटमेंट की तरह। फंक्शन को या तो आर्गुमेंट की तरह यूज़ करो या रिटर्न स्टेटमेंट की तरह। तो रिटर्न कर दिया मैंने। अब लेट मी सी चल रहा है या नहीं, नहीं चल रहा है। ओके, अब ये क्यों नहीं चल रहा है। अब जो मैंने ये कॉल करा है ना, ये पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है जो मैंने कॉल करा है। अब इसके रिटर्न के अंदर मुझे फंक्शन मिला है, तो रिटर्न के अंदर जो फंक्शन मिला है, लेट मी सेव इट। मैंने ए के नाम से इस पूरे को सेव कर दिया। जो भी रिटर्न में फंक्शन मिला है वो मैंने ए के अंदर सेव कर दिया। तो ए जो है ना एक फंक्शन है, ए एक फंक्शन है जो स्टोर हो चुका है। अब ए को मैं कॉल करूँगा ना, जब जब वो फंक्शन चलेगा। अब देखो, दिस इज रिटर्न। तो जब मैंने ए को कॉल करा, जब ये चला ना, तो इस तरीके से हम इसको कॉल करते हैं, और ये ऐसे डिफाइन करने का तरीका है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ गई, कॉल बैक्स आ गए और हमारे क्लोजर्स आ गए। ये जो दो मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें बताए, ये इसके पार्ट हैं, कॉल बैक्स के और क्लोजर के, ये पार्ट हैं। यू गेट द पॉइंट। तो कॉल बैक और क्लोजर जो होते हैं हमारे, वो हायर ऑर्डर फंक्शंस होते हैं।
हर चीज़ को हम कैटेगरी में बांट देते हैं। दैट्स व्हाट वी डू। ऐसे ही बायो में होता है। बढ़िया चीज़ है। अब ये तो बात कर ली हमने। अब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, फर्स्ट क्लास फंक्शन की। फर्स्ट क्लास फंक्शन, फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होते हैं? अब इसको ढंग से समझना। जब हम फंक्शन को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, हम किसी फंक्शन को, मैंने फंक्शन बनाया ए बी सी डी नाम का, इसने कुछ कंसोल लॉग करा है, हेलो जी। और अब मैं इसको एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करूँगा, मतलब इस पूरे फंक्शन को मैंने एक ए में स्टोर कर दिया, तो मैंने इस पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल की तरह स्टोर कर दिया, राइट। अब ज़्यादातर मैंने यहाँ नेम दिया है ना, या मैंने उसको कॉल के अंदर, अब मैं कॉल नहीं करूँगा, इस फंक्शन से इसको बुलाऊंगा, तो मुझे नाम देने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, तो मैंने नाम हटा दिया। अब जब भी मैं ए को कॉल करूँगा, इज़ इट गोइंग टू टेल मी हेलो जी? यस, हो गया, बढ़िया। तो मैंने एक फंक्शन को वेरिएबल की तरह ट्रीट कर लिया है और ये चला दिया है। यू गेट द पॉइंट? दैट्स व्हाट इट इज़। और अब इसके अंदर हाइयर ऑर्डर का भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट आ रहा होगा कि हाइयर ऑर्डर जैसा ही तो है ये। उसके अंदर मैंने जो फंक्शन था उसको एक फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट की तरह लिया था और रिटर्न कर दिया था। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन को वेरिएबल की तरह ट्रीट करा है। अगर मैं ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ से उठा के यहाँ भी लिख दूँ और यहाँ मैं एक फंक्शन लिख दूँ, देखो मैंने क्या करा है। अब फंक्शन को मैंने एक वेरिएबल की तरह तो ट्रीट करा है कि यहाँ मैं कुछ भी अगर 1 2 3 लिखने वाला तो मैंने यहाँ लिख दिया वो, और यहाँ मैंने, तो अभी दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये थोड़ा मैसअप हो रहा है। अब जो हायर ऑर्डर था और फर्स्ट क्लास था वो दोनों मिल रहे हैं। अब ये यहाँ मैंने कॉल बैक बोल दिया, कॉल बैक नहीं, ये मैं फंक्शन बोल एफ एन बोल देता हूँ, एफ एन बोल दिया। अब ये जो पूरा का पूरा है ये यहाँ आ चुका है, बस मैं ट्राई कर रहा हूँ इज इट गोइंग टू वर्क और नॉट। नहीं हुआ तो कोई ना, क्योंकि इस तरीके से करा जा सकता है। ए इज नॉट डिफाइंड, ए इज नॉट डिफाइंड, हाँ, ए इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब अब देखते हैं चलता है नहीं, भगवान की कृपा से चल गया, हेलो जी। तो इसमें देखो कितनी नौटंकी चल रही है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि मैंने एक, अब मैंने करा क्या है फिर से समझाता हूँ मैं तुम्हें, कि मैंने एक फंक्शन बनाया ए बी सी डी नाम का, इसके अंदर लॉक कर दिया हेलो जी, हेलो जी, ठीक है। अब मैंने इसको फंक्शन को पूरे को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर, वाओ वाओ, वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, ये है कहीं गया नहीं है, ये यही है, ठीक है। वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब इसको पूरे फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस वी ए के अंदर है, तो ए के अंदर है, मैंने कॉल कर दिया। और अब मैंने पास कर दिया इसके अंदर एक फंक्शन। अब मैंने इसमें आर्गुमेंट की तरह एक फंक्शन पास कर दिया। अब मैं ये फंक्शन बनाऊंगा अलग से, मुझे ऐसे नहीं पास करना इसको, सपोज मुझे ऐसे नहीं पास करना, तो इस फंक्शन को कॉल करूंगा मैं और फिर ये आना चाहिए। तो ये फंक्शन ये है, ये एक अनोनिमस फंक्शन है और यहाँ मैंने ये बना दिया। और ये अनोनिमस फंक्शन ऐसे नहीं लिखना, ये इसके अंदर लिखना है। अब समझ आ गया होगा आई गेस, और ये अब चल गया, दैट्स इट। तो अब इसमें डिफरेंस बताता हूँ तुम्हें, आर दे सेम और नॉट? दे आर काइंड ऑफ पार्शली सेम। जो हमारा हायर ऑर्डर है ना, वो बेस है फर्स्ट क्लास पे। हम हायर ऑर्डर फंक्शन बना ही नहीं सकते अगर हम किसी वेरिएबल को, किसी फंक्शन को वेरिएबल की तरह ट्रीट ना करें, ठीक है।
हम हायर ऑर्डर बना ही नहीं सकते अगर हम किसी फंक्शन को वेरिएबल की तरह या आर्गुमेंट की तरह ट्रीट ना करें। वेरिएबल, पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीज़ें टर्म एक ही हैं, बस उनका जब यूज़ केस एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होता है ना तो उसका मतलब बदल जाता है। बट वो रूट में तो वही है, वेरिएबल ही तो है एक। वो वेरिएबल हमने फंक्शन के अंदर दिया तो वो ऐसे आर्गुमेंट बन गया, कॉल करके दिया तो पैरामीटर। शायद मैं उल्टा बोल रहा हूँ। दैट्स इट, आई थिंक। थैंक यू।